नौकरानी रोज घर से जाते समय पीछे मुड़कर देखती थी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ। शर्मा परिवार के घर में कमला पिछले 2 सालों से काम करती थी। वह समय पर आती, घर का काम करती और शाम को चुपचाप चली जाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से परिवार की बहू रितु ने एक ही अजीब बात नोटिस की। कमला जब भी घर से बाहर निकलती, गेट तक जाती, फिर अचानक पीछे मुड़कर घर की तरफ देखती। कभी वह ऊपर की खिड़की देखती, कभी मुख्य दरवाजे की तरफ और कभी कुछ सेकंड वहीं खड़ी रहती। एक दिन रितु ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने देखा है कमला रोज जाते समय पीछे मुड़कर क्यों देखती है? सास ने कहा, शायद उसे किसी का इंतजार रहता होगा। लेकिन रितु को यह जवाब सही नहीं लगा। उसने उसी दिन घर के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया और रात को कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो दिखाई दिया उसे देखकर रितु के हाथ कांपने लगे। रितु ने पिछले 7 दिनों की फुटेज निकाली। हर दिन कमला गेट से बाहर निकलती थी, फिर ठीक उसी जगह रुकती थी, पीछे मुड़कर घर के ऊपरी खिड़की देखती और उसके बाद ही आगे बढ़ती थी। रितु ने वीडियो को बार बार देखा। फिर उसे एक और बात दिखाई दी। कमला के जाने के लगभग 2 मिनट बाद एक बाइक घर के सामने गुजरती थी। हर दिन उसी समय रितु ने अपने पति अमित को फुटेज दिखाई। अमित ने कहा, शायद संयोग होगा, लेकिन रितु ने जवाब दिया, 7 दिन तक एक ही समय पर होने वाला संयोग इतना आसान नहीं होता। दोनों ने तय किया कि अगले दिन कमला पर नज़र रखेंगे। अगले दिन कमला काम करके जाने लगी। रितु ने चुपचाप उसका पीछा किया। गेट से बाहर निकलते ही कमला ने फिर पीछे मुड़ी, लेकिन इस बार उसने ऊपर की खिड़की नहीं देखी। उसने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक नीली कार को देखा। कार में कोई व्यक्ति बैठा था। कमला ने उसे देखकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रितु का शक और बढ़ गया। वह कार के पास जाने वाली थी, तभी कार तेजी से निकल गई। रितु ने नंबर नोट करने की कोशिश की, लेकिन नंबर पूरा नहीं देख पाई। उसी रात घर की अलमारी से कुछ ज़रूरी कागज गायब हो गए। परिवार में हड़कंप मच गया। अमित ने तुरंत कहा, घर में सिर्फ कमला ही बाहर से आती जाती है। सबकी नज़र कमला पर गई। कमला रोने लगी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अलमारी उसी कमरे में थी जहां कमला रोज़ सफाई करती थी। परिवार ने पुलिस में शिकायत करने की फैसला किया। रितु को भी लगा कि शायद उसका शक सही था, लेकिन पुलिस के आने से पहले उसने एक बात नोटिस की। सीसीटीवी में कमला उस कमरे में गई थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था और कमरे से निकलते समय भी उसके हाथ खाली थे। फिर कागज गए कहाँ? रितु ने उसी दिन की बाकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। रात के करीब 8:30 बजे घर के बाहर एक आदमी आया। वह सीधे मुख्य दरवाजे तक नहीं गया, वह पीछे की खिड़की के पास गया। कुछ मिनट बाद वह वापस चला गया। रितु ने वीडियो रोक दिया। उस आदमी के हाथ में एक काला बैग था। उसने फुटेज को जूम करके देखा। बैग पर एक छोटा सा निशान बना था, वही निशान उसने कुछ दिन पहले कमला के बैग पर देखा था। अब मामला और उलझ गया। रितु ने कमला को अकेले बुलाया। उसने पूछा, तुम रोज जाते समय पीछे मुड़कर किसे देखती हो? कमला कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था। कमला ने बताया कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने उसे रास्ते में रोक कर धमकी दी थी। वह आदमी उससे कहता था, घर में जो कुछ भी होता है उसकी खबर मुझे देती रहना। कमला ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तब उस आदमी ने उसे धमकाया कि अगर उसने बात नहीं मानी तो परिवार को नुकसान होगा। इसी वजह से कमला रोज़ घर से निकलते समय पीछे मुड़कर देखती थी। वह यह देखती थी कि कहीं वह आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। रितु ने पूछा, अगर तुम डर रही थी तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? कमला ने कहा, क्योंकि वह आदमी अकेला नहीं था। रितु चौंक गई।
कमला ने बताया कि उसे शक था कि घर की जानकारी कोई अंदर का व्यक्ति बाहर पहुंचा रहा है और तभी उसने एक नाम लिया जिसे सुनकर रितु के होश उड़ गए। वह आदमी आपके परिवार के किसी अपने से मिलने आता है। रितु ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज और घर के आने जाने वालों की जांच शुरू की। 2 दिन बाद वही नीली कार फिर घर के बाहर दिखाई दी। इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। कार से एक व्यक्ति बाहर से निकला। उसे देखते ही कमला डर गई। पुलिस ने उसे रोक कर पूछताछ की। उसके फ़ोन में घर के कई तस्वीरें मिली, लेकिन तस्वीर लेने वाला वह खुद नहीं था। फ़ोन में भेजे गए संदेशों की जांच हुई तो पता चला कि उसे घर की जानकारी कोई दूसरा व्यक्ति भेज रहा था। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वह खबर अमित के एक करीबी रिश्तेदार का था। वह परिवार की संपत्ति से जुड़े कागज हासिल करना चाहता था। उसे पता था कि घर में पुराने ज़मीन के दस्तावेज रखे हैं। कमला ने जब उसके लिए काम करने से मना किया तो उसने उसे डराना शुरू किया। अलमारी से गायब हुए कागज भी उसी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन चोरों को पता नहीं था कि रितु ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख ली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार और गायब हुए दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए। रितु ने कमला से कहा, हमें तुम पर शक हुआ था, लेकिन तुम तो हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। कमला ने सिर झुकाकर कहा, मैं गरीब हूँ मैडम, लेकिन किसी का भरोसा नहीं बेच सकती। रितु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज से तुम हमारे घर की काम करने वाली नहीं हो, हमारे परिवार की हिस्सा हो। कमला ने पहली बार घर से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे गेट के बाहर चली गई। रितु ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, जिस हरकत पर हमें शक हुआ था वही हरकत आखिरकार सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बन गई।